सिंधियाणी तहरीक को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली, अदी ज़ाहिदा शेख की बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त और उनको चाहने वाली, सिंध कमीशन ऑन वुमेन स्टेटस की पहली चेयरपर्सन, वुमेन एक्शन फोरम कराची के मेंबर नुज़रत शाहीन साहिबा को मैं दावत खिताब दूंगी कि खुद आएँ और तकरीर पेश करें। नुज़रत शाहीन साहिबा। आपने बुलाया। हम तो सिंधियानी तहरीक के जब स्टूडेंट्स हैं जब से चाहने वालों में से हैं, और मैं सोच रही थी रास्ते में जब आते हुए कि ज़ाहिदा शेख से हमारी कैसे मुलाकात हुई, तो उसमें भी जिक्र आता है गुलाम फातिमा पलीजो साहिबा का, जिन्होंने मुझे मुतारिफ़ कराया सिंधियानी तहरीक से। मैं कभी भूल नहीं सकती, और मैं कभी भी जब भी उनको बुलाती थी वो ज़रूर आती थी। मरियम गोपान साहिबा ये भी आपके साथ शामिल हैं कि सिंधियानी तहरीक को सलाम पेश करें और उनके साथ यकजहती का इजहार करें, क्योंकि यही हकीकी मानों में औरतों की तरक्की की तरफ जाने का रास्ता है, जहां औरतें सब मिलके, और जिस तरह परफॉर्मेंस हुई है, इतनी मजबूत औरत है हमारे सिंध की, हम क्यों उसको ढकेल देते हैं जब तकसीम होते हैं। तो हमें तकसीम होने की ज़रूरत नहीं है, हमें जुड़ने की ज़रूरत है। और अगर हम क़वानीन पे अमल दरामद कराने की बात करें तो हमने देखा कि अगर हम औरतें इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएं कि जो हमारे लिए रकूम मख्तस की जाती है बजटरी एलोकेशंस में, और जो इदारे बनाए जाते हैं उनको अगर मजबूत बना दिया जाए तो कोई वजह नहीं कि औरतों के 50-60% मसाइल हल हो जाएं। और औरतें जो हैं वो प्यार करती हैं, वो नफ़रत से दूर भागती हैं। तो ये जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम है, वो चाहे शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का हो या किसी और शायर का या फहमीदा रियाज साहिबा का, तो हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। और सियासी अमल में जब तक औरतें शामिल नहीं होंगी बड़ी तादाद में, उस वक्त तक औरतों के मसाइल हल नहीं हो सकते। और मैंने देखा था कि जब ऑनर किलिंग, हमारी पहचान सिर्फ ऑनर किलिंग होकर रह गई है, हमें उससे निकालना है। हमारे सिंध में औरतें डॉक्टर भी हैं, हमारे सिंध में औरतें टीचर्स भी बेहतरीन हैं, हमारे सिंध में गुलकार औरतें भी बेहतरीन है, हुनरकारी में सबसे आगे सिंध है। तो फिर क्या वजह है कि हम हमेशा ऑनर किलिंग से पहचाने जाएं। हमें इससे अपने आप को निकालने के लिए इसी तरीके को अडॉप्ट करना होगा कि हम औरतें जुड़ें, हम अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें। और आज जब अनाउंसमेंट होने लगा तो अब वो मियाँ तो मेरा होगा, भाई तो मेरा होगा, लेकिन मेरी अपनी शनाख्त भी है। मैं एक औरत हूँ, मेरा नाम नुज़रत शीरी है, मैं यहाँ एक्टिविज़्म कर रही हूँ अरसे 40 साल से। तो फिर क्यों नहीं आप मेरे नाम से मुझे जानें। हुर्रुन्निसा को ज़रूर पलीजो साहब ने एक नया जहद दी थी औरतों की जद्दोजहद में, उसको तो हम सलाम करेंगे, उसको हमेशा याद रखेंगे, लेकिन हुर्रुन्निसा का अपना भी एक किरदार है, ज़ाहिदा शेख साहिबा का अपना एक रोल रहा कि वो कैसे मजबूत औरत बनी है कि उनकी आवाज़ आज औरतों की जद्दोजहद में नुमायां तौर पे नज़र आती है। जब क़वानीन में तरमीम की बात करते हैं तो हम ज़ाहिदा शेख को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने जो ऑनर किलिंग के लिए जब बिल बन रहा था, मैं तो उसका हिस्सा थी, और उस वक्त वो बिला किसी तातुल के वो हर उस अमल में शामिल रहते थे कि जहां हम ऑनर किलिंग की लेजिस्लेशन के लिए बैठते थे। तो मैं यही कहूँगी कि जब हम इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरे करते हैं तो उसमें सीधा का जो कमिटमेंट है वो यही कहता है कि औरतों के खिलाफ जितने भी सिंफी इख्तिलाफात हैं उसको हमें ख़त्म करना होगा, और उसके लिए औरतों को ही आवाज़ उठाना होगी। हम टोलियों में छोटे छोटे गिरोहों में ना बने, हाँ
सिंधियानी तहरीक एक हकीकत है, वुमेन एक्शन फोरम एक हकीकत है। इस तरह और सियासी जमातों की जो ख़वातीन हैं, हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कभी फरामोश नहीं करेंगे, जिनकी वजह से औरतें इस खित्ते की आगे बढ़ी। तो मैं यही यहाँ ख़त्म करती हूँ कि मेरा सलाम पहुँचे और मैं आज ज़ाहिदा शेख की जद्दोजहद और सिंधियानी तहरीक की जद्दोजहद को सलाम करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ और मैं यहाँ रहूँगी। और हमें सबको मिल के अपने अंदर से नफ़रतें निकाल के, मोहब्बतें डाल के और बिला तस्तीस ग्रास रूट गाँव देहात की औरत हो या शहरी औरत, हम सबको जुड़ना पड़ेगा और ज़ुबान और मज़हब और इससे बाला तर होंगे तो ही हमारे मसले हल होंगे। और मैं फिर आप लोगों को ये कहती हूँ कि सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन आपका इदारा है, आपको उसके लिए आवाज़ उठाना होगी। या सेफ हाउस बने या दारुल अमान बने या सिलाई कढ़ाई के मरकज़ स्टैफ्टा के तहत, तो हमें अपने आप आवाज़ उठाना होगी। जब हम रानीपुर गए और देखा फातिमा बरोड़ केस में कि वहाँ तो कोई इदारा ही नहीं था बना हुआ, तो हमने आवाज़ उठाई। हमारी कुछ सियासी ख़वातीन खफा हो गई कि वो समझती हैं कि सियासत में आने का मतलब ये है औरतें के कि वो अपने इदारों को मजबूत करने के लिए आवाज़ उठाएं, वहाँ बजटरी एलोकेशन रखवाएं, वहाँ के स्कूल तालीमी इदारों को बेहतरीन करवाएं, तो ये उनका रोल होगा। और उनको जानकारी होना चाहिए कि सिंध में औरतों के लिए कौन से मंसूबे बने। और ये जो ज़मीन पे कब्ज़े की बात है, जागीरदारी निज़ाम की बात है, इसके लिए हम औरतें ही तो पिसते हैं। तो हम औरतों को आवाज़ उठाना होगी और हम इन सब के ख़ात्मे के लिए जो अभी सिंधियानी तहरीक की तरफ से सिफारिशात पेश की गई हैं, हम उन सब को इंडोर्स करते हैं और हम उसके लिए मिल के आवाज़ उठाएंगे और उन पे अमल दरामद कराएंगे। बहुत शुक्रिया।